Hello everybody, I am Shomo Kantigiri. Welcome to my channel. Today I will discuss about liposome. Okay, it's a very important topic. Okay, those who are studying in pharmaceutics. Okay, so let's start. देखो देखो लिपोसोम होता क्या है? What is liposome? Liposome is a type of vesicular drug delivery system. Okay, liposome is a type of vesicular drug delivery system which have a bilayer of phospholipid encapsulating an aqueous environment. It's a very important statement. Okay, हम लोग देखेंगे लिपोसोम में कैसे बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड रहता है, ओके, एंड कैसे एक्वस एनवायरनमेंट कोर में रहता है, ठीक है। बट लिपोसोम क्या होता है? एक वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसका शेप एक वेसिकल का टाइप है, ठीक है, नंबर वन। एंड नंबर टू इज द लिपोसोम्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड पेरेंटरली, ठीक है। हम लोग का जो पेरेंट्रल रूट है, आईवी रूट है, वहाँ से भी लिपोसोम आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, टॉपिकली कर सकता है, इनहेलेशन कर सकता है, ओके, एंड पॉसिबली बाई अदर रूट्स। ओके, लिपोसोम जो होता है उनको आप थ्रू दीज रूट्स यू कैन एडमिनिस्टर। ओके, तो लिपोसोम का एडवांटेज क्या है? देखो, लिपोसोम का बहुत सारे एडवांटेज है। ओके, जो उनका जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो क्या होता है? वो होता है हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक, जो बोथ टाइप का ड्रग्स जो होता है उनको हम लोग एक साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। लिपोसोम जो सिस्टम है वहाँ पे एक साथ इनकॉर्पोरेट कर सकता है, एंड दैट इज हाउ योर these two types of drugs can be administered at a time. ओके, एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होता है वो लिपोसोम का कोर होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड लिपोफिलिक ड्रग्स जो होता है वो लिपोसोम का लिपिड बाइलेयर होता है। हम लोग देखेंगे लिपिड बाइलेयर कौन सा है, हाइड्रोफिलिक कोर कौन सा है, हम लोग देखेंगे। जो हाइड्रोफिलिक कोर है वहाँ पे हाइड्रोफिलिक ड्रग्स रह सकता है, ठीक है, और जो लिपिड बाइलेयर है वहाँ पे लिपोफिलिक ड्रग्स आर देयर। ओके, so another more important your advantage is liposomes could act as a biocompatible, biodegradable, non-immunogenic carriers. Okay, and यहाँ पे देखो लिपोसोम का टारगेटेड ड्रग डिलीवरी लिपोसोम कैन डू। ओके, सो होता क्या है? इम्प्रूव थेराप्यूटिक इंडेक्स, जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। एंड लिपोसोम सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के तरह काम कर सकता है, ठीक है। लिपोसोम्स एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम हैव द पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स एंड इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द लेवल ड्रग्स। ओके, सो देखो ये सब होता है लिपोसोम का एडवांटेज। ओके, ये होता है आपका लिपोसोम, ठीक है। यहाँ पे देखो ये होता है फॉस्फोलिपिड, और ये जो होता है ना ये लिपिड का बाइलेयर होता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोफोबिक और जिसको हम लोग बोलते हैं लिपोफिलिक, ये दोनों एक ही टर्म है, ठीक है। तो इन टाइप ऑफ ड्रग यहाँ पे लिपिड बाइलेयर में रह सकता है, और ये जो है ये पूरा एक्वा स्कोर है, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोफिलिक ड्रग आर देयर। ओके, सो देखो लिपोसोम का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ठीक है। लिपोसोम्स में देखो कोलेस्ट्रॉल रहता है, फॉस्फोलिपिड रहता है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स रहता है, ठीक है। चार्ज्ड मॉलिक्यूल में आपका एसे स्टीयराइल एलामाइन एंड डाइसिटाइल फॉस्फेट, ओके, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, ओके, यू कैन यूज एसे और डीपी, बट the main constituents are your liposomes and cholesterols and phospholipids. ओके, ये होता है आपका लिपोसोम का मेन कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स। ओके, देखो ये होता है आपका पिक्चर, ठीक है, ये होता है आपका लिपोसोम का पिक्चर। यहाँ पे देखो ये जो होता है ना ये आपका फोस्फोलिपिड है, ठीक है, ये आपका फोस्फोलिपिड है। फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो येलो कलर में है ना ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक ड्रग को देखो, ये आपका कोर हो गया था, जहाँ पे हाइड्रोफिलिक जो ड्रग है वो सब यहाँ पे है, प्रेजेंट है। एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग को देखो, हाइड्रोफोबिक ड्रग लिपिड बाइलेयर में घुस गया है, ठीक है। सो एट ए टाइम यू कैन incorporate in this liposomal system, you can incorporate hydrophilic as well as hydrophobic drugs, ठीक है, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ योर लिपोसोमल सिस्टम। ओके, देखो फार्मास्यूटिक्स में जो हाइड्रोफोबिक ड्रग होता है ना उनका जो फॉर्मुलेशन बनाना बहुत दिक्कत का काम है, ठीक है। सो in this aspect liposome
हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, ये होता है आपका फॉस्फोलिपिड, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक हेड होता है, एक टेल होता है, दो टेल होता है, ये एक टेल, ये एक टेल। ये जो टेल है ना, ये हाइड्रोफोबिक है, और जो ये हेड है ना, ये पोलर इन नेचर है और हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। एंड फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे मोस्ट एबंडेंट लिपिड जो होता है उनको हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, ठीक है। इनका दो पोर्शन है, एक हेड है और एक टेल है, दो टेल है, टेल नॉन पोलर है एंड हेड आपका पोलर है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड के भी अंदर ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड है, वो होता है मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन द एनिमल। हम लोग देखेंगे ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड का कुछ टाइप होता है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये हो गया है आपका ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड। ये क्या होता है हमारा सेल में और मेम्ब्रेन में मोस्ट कॉमन फोस्फोलिपिड, ठीक है, वो उनको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड। देखो, ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड के अंदर आप फॉस्फेटिडाइल इथानोलामाइन भी देख सकते हो, फॉस्फेटिडाइल सेरिन भी देख सकते हो, फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी देख सकते हो, और स्फिंगोलिपिड भी आप देख सकते हो। मतलब ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड जो होता है उनका चार टाइप्स भी होता है। ये होता है आपका चार सात टाइप्स। ओके, आया समझ में। देखो, फॉस्फोलिपिड and cholesterol, these two are the most important components of your liposomal system. That's why I am giving more importance on this topic, ठीक है। देखो, प्रिपरेशन मेथड, लिपोसोम का प्रिपरेशन मेथड क्या है। देखो, लिपोसोम का बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड है, बट एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए लिपोसोम प्रिपेयर कैसे करता है। देखो, ड्रग, यहाँ पे मैंने बोला है आपका ड्रग हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है और लिपोफिलिक भी हो सकता है। जब आपका ड्रग लिपोफिलिक हो जाएगा तब क्या करेंगे, लिपोफिलिक ड्रग के लिए क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपको कोलेस्ट्रॉल प्लस फॉस्फोलिपिड आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। वहां पे आपका ड्रग जब लिपोफिलिक हो जाएगा, लिपोफिलिक ड्रग मान लो आप ले रहा है, ठीक है, तो यू हैव टू ऐड इन दिस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन योर ड्रग। ओके, सो क्या होगा, ड्रग होगा प्लस फॉस्फोलिपिड होगा प्लस कोलेस्ट्रॉल होगा, इनका एक सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसके बाद क्या करना है, उनका इवापोरेशन करना है। इवापोरेशन के बाद क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो इवापोरेट हो जाएगा, एक रिमेनिंग रह जाएगा। वहां पे क्या रहेगा, ड्रग रहेगा, फॉस्फोलिपिड रहेगा और कोलेस्ट्रॉल रहेगा। आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आपको करना है, मतलब आपको बफर ऐड करना है, ठीक है। तो बफर जब आप ऐड करते हो, वहां पे आपको सोनिकेशन करना होगा, ठीक है, सोनिकेशन करना होगा। तो आफ्टर सोनिकेशन आपका लिपोसोम प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, लिपोसोम प्रिपेयर हो जाएगा। ये होता है आपका इन केस ऑफ योर ड्रग इज लिपोफिलिक। बट आपका ड्रग जब हाइड्रोफिलिक होगा तब क्या होगा, देखो, तब भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर करना होगा। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा, आपका रहेगा फॉस्फोलिपिड रहेगा, कोलेस्ट्रॉल रहेगा, ठीक है। एंड एक्वस सॉल्यूशन भी आपको प्रिपेयर करना होगा, जिसको हम बफर बोलते हैं। वहां पे आपको ड्रग को डिजोल्व करना होगा, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका प्रिपेयर हो गया है यहाँ पे, इसको आपको इवापोरेशन करना होगा। इवापोरेशन के बाद क्या होगा, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है वो तो इवापोरेट हो जाएगा, बट एक रिमेनिंग रह जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर में, ठीक है। वहां पे क्या क्या रहेगा, वहां पे आपका फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल विल बी देयर। आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर हाइड्रेशन। आपको हाइड्रेशन करना होगा। हाइड्रेशन मतलब आपको बफर सॉल्यूशन ऐड करना होगा। देखो, आपका ड्रग जब हाइड्रोफिलिक होगा तो बफर में ही आपका ड्रग हो जाएगा, तो आपको हाइड्रेशन करना होगा एंड उसके बाद तुरंत आपको सोनिकेशन करना होगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मुलेशन, लिपोसोमल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द बेसिक थिंग, ओके। So that is that is how the liposomes are prepared. So coming to the specific methods, देखो, फर्स्ट जो मेथड है, जो बहुत ही प्यारा मेथड है मेरे पर्सनल ओपिनियन में, वो होता है थिन फिल्म हाइड्रोजन मेथड, ठीक है। यहाँ पे होता क्या, देखो, ये होता है आपका मशीन, रोटरी वैक्यूम इवापोरेटर, ठीक है। ये मशीन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दिस मेथड। देखो, मान लो आपका ड्रग लिपोफिलिक है, ठीक है,
अब दोनों ड्रग, मतलब मान लो ना, दोनों दोनों ड्रग यू आर यूजिंग, लिपोफिलिक ड्रग भी आप यूज करते हो एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग भी आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। सो दो ड्रग आपका यहाँ पे है, लिपोफिलिक ड्रग है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है। आपका एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिपेयर करना है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, वहाँ पे क्या आप करते हो, कोलेस्ट्रॉल ऐड करते हो एंड फोस्फोलिपिड आपको ऐड करना होगा, ठीक है। एंड जो ड्रग आपका लिपोफिलिक है उनको भी ऐड करना होगा, ठीक है। सो आफ्टर एडिशन यू हैव टू गो फॉर रोटरी इवापोरेशन, ठीक है। रोटरी इवापोरेशन में क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो इवापोरेट हो जाएगा एंड एक ड्राइड फिल्म रह जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर में। वहाँ पे क्या क्या रहेगा, वहाँ पे आपका लिपोफिलिक ड्रग रहेगा, फोस्फोलिपिड रहेगा एंड कोलेस्ट्रॉल का एक रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको हाइड्रेशन करना होगा, हाइड्रेशन करना होगा मतलब आपको बफर ऐड करना होगा। देखो बफर में क्या है, आपका बफर में आपका जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो बफर में सॉल्युबल है, मतलब बफर में है, तो उनको आपको ऐड करना होगा, ये जो थिन फिल्म बना हुआ था ना वहाँ पे। एंड उसके बाद आपको सोनिकेशन करना होगा तुरंत, ठीक है। तो ऐसे लिपोसोम फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसे लिपोसोम फॉर्म होता है, ठीक है। वो जो MLV लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं है, मल्टी लेयर वेसिकल है। ये क्या होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। देन कमिंग टू द ईथर इंजेक्शन मेथड, ये भी बहुत प्यारा सा मेथड है, छोटी सा मेथड है, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको फोस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ये ऐड करना होगा। आपका ड्रग जब लिपोफिलिक होगा तो यहाँ पे ड्रग डाल दो ना, ठीक है, ड्रग डाल दो। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है होगा ना, यहाँ पे ईथर इंजेक्शन मेथड में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये जो ईथर होता है ना उसको क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो एक्वा सॉल्वेंट है वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, रोटरी इवापोरेशन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद क्या होता है, आपका लिपोसोम फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ईथर इंजेक्शन मेथड। देखो उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपोसोम्स डिपेंडिंग ऑन द साइज, ठीक है, साइज एंड लिपिड लेयर। देखो लिपोसोम का जो क्लासिफिकेशन होता है वो ऐसे भी हो सकता है, दो टाइप का लिपोसोम का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है डिपेंडिंग ऑन जनरेशन, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और होता है डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लिपिड बाइलेयर। ओके, सो हम लोग लिपिड बाइलेयर का जो मुद्दा है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यूवी यूनिलेमेलर वेसिकल ये होता है, नंबर ऑफ लिपिड बाइलेयर्स कितना है यहाँ पे 1 है। एसयूवी स्मॉल यूनिलेमेलर वेसिकल है, यहाँ पे स्मॉल यूनिलेमेलर वेसिकल मतलब जो लिपिड नंबर ऑफ लिपिड बाइलेयर है वो 1 है, बट लिपोसोम होता है क्या, स्मॉल होता है यहाँ पे। देखो मीडियम एमयूवी मीडियम यूनिलेमेलर वेसिकल है, यहाँ पे भी लिपिड बाइलेयर 1 है। एलयूवी लार्ज यूनिलेमेलर वेसिकल है, यहाँ पे भी लिपिड बाइलेयर 1 है, बट जो वेसिकल है उनका साइज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। देन जायंट यूनिलेमेलर वेसिकल, यहाँ पे भी देखो लिपिड बाइलेयर 1 है, ठीक है, बट जो साइज होता है वेसिकल का वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। देन ओएलवी मतलब ओलिगोलेमेलर वेसिकल, यहाँ पे देखो लिपिड जो बाइलेयर है उनका नंबर ऑफ लिपिड बाइलेयर अप्रोक्सीमेटली 5 है, ठीक है। देन कमिंग टू द मल्टीलेमेलर वेसिकल, यहाँ पे देखो 5 to 25 आपका नंबर ऑफ लिपिड बाइलेयर्स होता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। देखो ये होता है लिपोसोम का एक पिक्चर। देखो ये जो है ना, ये लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर कितना है, 1 है, नंबर ऑफ लिपिड बाइलेयर 1 है, बट इनका साइज थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग एक लार्ज यूनिलेमेलर वेसिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोसोम्स डिपेंडिंग ऑन द जनरेशन। देखो दो टाइप का जनरेशन है लिपोसोम का, एक होता है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जिनको हम बोलते हैं, एक होता है सेकंड जनरेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट जनरेशन क्या था, फर्स्ट जनरेशन था लिपोसोम जो हम लोग प्रिपेयर किए थे, वहाँ पे कोई भी सरफेस मॉडिफिकेशन नहीं थे, क्या नहीं थे, सरफेस मॉडिफिकेशन। लिपोसोम जो हम लोग प्रिपेयर किए थे वहाँ पे कोई भी सरफेस मॉडिफिकेशन नहीं थे। ये होता है आपका फर्स्ट जनरेशन और कन्वेंशनल टाइप ऑफ लिपोसोम। यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे होता है क्या है, आपका बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है भाई, आपका बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है, ये जो लिपोसोम होता है ना उनका फॉरेन पार्टिकल समझते हैं, ठीक है। ये जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो लिपोसोम को फॉरेन पार्टिकल समझते हैं, तो क्या करता है उनका रैपिड एलिमिनेशन हो जाता था फर्स्ट जनरेशन लिपोसोम में, ठीक है।
तो सेकंड जनरेशन लिपोसोम में हम लोग क्या किया, देखो सेकंड जनरेशन लिपोसोम में क्या किया हम लोग, जो लिपोसोम का जो सरफेस है, लिपोसोम का जो सरफेस है उनका मॉडिफिकेशन किया है, मतलब उनका कोटिंग किया है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर से उनका कोटिंग किया है, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर पॉलीइथीन ग्लाइकॉल पेक, पेक का एक कोटिंग किया है लिपोसोम का सरफेस का ऊपर। सो दैट्स वाई क्या होता है, इनका जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का अंदर जो रिमेनिंग टाइम है, मतलब रहने का जो टाइम है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन टाइम, वो इंक्रीज हो गया है। कहाँ पे, इनके सब सेकंड जनरेशन लिपोसोम। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील द लिपोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिपोसोम का जो सरफेस है वो जनरली हाइड्रोफिलिक पॉलीमर से मॉडिफाई और सरफेस कोटिंग हम लोग मतलब करते हैं। तो पेगाइलेशन, पेग पॉलीथीन ग्लाइकोल का भी कोटिंग होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल का भी कोटिंग होता है, चीटोसन का भी समटाइम्स वी कोट, ओके। सो दिस इज द थिंग, एंड दिस टाइप ऑफ लिपोसोम shows better blood circulation time and your reduction of macrophage uptake, ठीक है। टॉक्सिसिटी भी यहाँ पे कम होता है। देखो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स ऑन द ड्रग लोडिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लिपोसोम। इफेक्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ऑन ड्रग लोडिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लिपोसोम्स। देखो कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिपोसोम के लिए, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ऑप्टिमम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। देखो अब कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जब इंक्रीज करोगे फॉर्मुलेशन में, लिपोसोम में, तब होगा क्या, होगा बाइलेयर जो परमेबिलिटी है ना, लिपोसोम का जो बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर हम लोग दिखाए थे, ये हो आपका लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। यहाँ पे ड्रग है, मान लो ये जो ड्रग है ना समटाइम्स कैन लीच थ्रू द लिपिड बाइलेयर, बट आपका कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा होगा तो ये लिपिड बाइलेयर जो परमेबिलिटी है ना वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बट लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक, उसके बाद आप कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट इंक्रीज करोगे तो दूसरा प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो लिपोसोम का जो स्टेबिलिटी है वहाँ पे भी, लिपोसोम का जो स्टेबिलिटी है वहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो देखो स्टेबिलिटी में, लिपोसोम का स्टेबिलिटी में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। देखो ये जो आपका एस्टर बॉन्ड्स है ना, कहाँ पे, फॉस्फोलिपिड का जो एस्टर बॉन्ड्स है ना उनका हाइड्रोलिसिस भी होता है, ठीक है, उनका हाइड्रोलिसिस भी होता है। उनका जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा वाटर का प्रेजेंस में, तब आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। एंड ये जो लिपिड चेन हम लोग यूज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जो लिपिड चेन है, लॉन्ग लिपिड चेन, वहाँ पे अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड्स है ना, अनसैचुरेटेड जो साइड्स है वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है। And all these hydrolysis and oxidation leads to your system instability, मतलब कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है वो टूट सकता है। दैट्स वाई योर जो कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट आप यूज करोगे उनका अमाउंट ऑप्टिमम रहना चाहिए, ठीक है। देन कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द लिपोसोम्स। अब कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हो, देखो वेसिकल का शेप जो है, सरफेस मॉर्फोलॉजी है, मतलब जो लिपोसोम आप प्रिपेयर करते हो उनका क्या शेप है, सरफेस मॉर्फोलॉजी क्या है, ये आप चेक करने के लिए आप टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कर सकते हो, ठीक है। पार्टिकल साइज, जीटा पोटेंशियल, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीटा साइजर। लेमिलरिटी मतलब कितना लेमिलर हुआ है, कितना बाइलेयर फॉर्म हुआ है लिपोसोम का, वो आप P31 एनएमआर से कर सकते हो। फेज बिहेवियर जो है, ठीक है, फेज ट्रांजिशन जो है वो आप DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री से आप कर सकते हो, ठीक है। देन ड्रग रिलीज स्टडी आप कर सकते हो डिफ्यूजन सेल डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, होप ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, share and subscribe our channel. Thank you.